जय हिंद। तो आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है हार्ट, मतलब दिल का है कि इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कितने चैम्बर होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितने इसके कमरे होते हैं, कौन सा चैम्बर किसमें कितने होते हैं, इसके बारे में आपको फुल जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और शेयर साथ में ही करके जाना। तो आइए दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हार्ट होता है, हार्ट में किस तरीके के, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने कितने होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम भी होती है कि कौन से वाले में कितने क्या होते हैं। तो उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में अच्छी तरीके से समझाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, तो चलते हैं आगे वीडियो में। देखो, सबसे पहले हमने दिया हार्ट। हार्ट मतलब क्या है कि इसमें 3 प्रकार के होते हैं। देखो, जो मछली होती है, मतलब ये मछली क्या है, जल में जो रहते हैं, जो जल में रहते हैं उनमें कितने चैम्बर होते हैं, हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। देखो, अलिंद किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये समझिए, जो जल में रहते हैं उनमें सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं चैम्बर? 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं हम अलिंद, और नीचे वाला जो होता है वो होता है निलय। निलय। अब देखिए, आप ये कौन सा हो गया कि जो मतलब जल में रहते हैं उनमें कितने होते हैं चैम्बर? 2 चैम्बर होते हैं। एक ऊपर वाला अलिंद और एक निलय होता है। अब देखिए, दूसरा जो है उभयचर या सरीसृप। मतलब उभयचर जो पानी और धरती पे भी रह लेते हैं, और सरीसृप मतलब रेंगने वाले, जैसे सांप आप हो गए, रेंगने वाले जितने भी, उनमें कितने होते हैं चैम्बर? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। देखो, 3 चैम्बर। अब इसमें ये आते हैं 3 चैम्बर होते हैं, तो इसमें कितने क्या होते हैं, कितने क्या होते हैं। तो इसमें जो देखो निलय कौन से होते हैं, निलय कितने होते हैं, अलिंद कितने होते हैं। तो निलय इसमें होते हैं 2। ये जो दोनों होते हैं ये हमारे अलिंद होते हैं, सॉरी। ये जो ऊपर वाले जो दोनों हैं वो कैसे हमारे अलिंद, और नीचे वाला एक हमारा निलय है। इसमें एक निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। ठीक है, किसमें? जो हमारे पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, और रेंगने वाले मतलब सरीसृप वाले जो रेंगते हैं। यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया, रेंगने वाले सरीसृप वाले जो होते हैं जीवंत, वो उसमें कितना चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। 2 होते हैं अलिंद, एक होता है निलय। अब देखिएगा आगे, जो स्तनधारी और पक्षी। स्तनधारी और पक्षी मतलब क्या होता है? स्तनधारी मतलब कि जो मनुष्य आ जाते हैं, मनुष्य हैं और पक्षी जानवर जो भी हैं, इनमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखो, हार्ट इस तरीके होता नहीं, मतलब मैंने चैम्बर की वजह से इतने इसमें बना दिया है। और हार्ट वो वाला हार्ट मत समझिए, क्योंकि लड़का लड़की इसमें बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अरे किधर गया भाई? इस तरीके वाला, ये वाला ये वाला हार्ट मत समझिए, ये हार्ट नहीं होता। ये तो बस एक तरीके से बस चित्र बना दिया कि ये हार्ट वार्ट नहीं होता। अभी हम आपको हार्ट बना के दिखाएंगे किस तरीके से हार्ट बनता है, और उसी तरीके से हार्ट बनाना आना भी चाहिए हर किसी को। हाई स्कूल या इंटर में जो भी हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, उनको हार्ट बनाना आनी चाहिए अच्छी तरीके से, किस तरीके हार्ट बनता है। देखिए, तो स्तनधारी पक्षी में कितने 8 चैम्बर होते हैं भाई? ये 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इतना ध्यान रखना है। 2 हमारे अलिंद होते हैं, 2 हमारा निलय होते हैं, मतलब कि 2 हमारे वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। तो देखिए, अब आपको समझते हैं कि इसमें हार्ट चैम्बर कितना हो भैया? 2। कौन सा? एक अपर, एक लोअर। अपर मतलब कि अलिंद, और लोअर मतलब निलय, जिसको हम अलिंद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एट्रियम, और निलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो अपर और लोअर ये हमारे 2 होते हैं, और एक अलिंद और एक निलय, मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल। अब आपको पूरा मतलब चित्र बना के अच्छी तरीके से समझाते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको फिर बाद में मैं समझाता हूँ किस तरीके से होता है। तो आप इसको लीजिएगा स्क्रीनशॉट, उसके बाद समझाता हूँ। तो देखिए, अब हार्ट बनाते हैं, और हार्ट बनाने की आपको सिखाते हुए किस तरीके हार्ट, और सबको हार्ट बनाना आता भी होता है कि लीजिए भाई। हार्ट जो होता है हमारा किस तरीके से, देखो किस तरीके से हार्ट में बनाना है। इसके जो ये दोनों होते हैं मतलब सेम होते हैं, वहाँ से हमें दिख नहीं रहे। अगर आपको मतलब वैसे देखना हो देख लेना, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, एक ही बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, और इसका ये जो भाग होता है वो भाई चौड़ा होता है थोड़ा। इसका ये भाग मतलब मोटा होता है, इधर वाला पतला होता है। देखिए आगे, अब इसमें क्या भाई, ऐसे तरीके से इस तरीके से कहाँ गए भाई? इस तरीके से सबको बनाना आना होनी चाहिए भैया। देखिए, अब आगे देखो, इधर
यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से इधर निकल जाता है। तो इस इधर मतलब ये दोनों जो होते हैं बराबरी होते हैं, बट इधर थोड़ा मतलब वैसा भाग होता है और ये थोड़ा पतला होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो होता है एक ऐसे तरीके से इसे देखो इस तरीके से। ये क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो हमारा होता है फुफ्फुस सिरा। क्या होता है, फुस फुस सिरा। ये हमारे क्या होता है, फुफ्फुस सिरा। अब देखिए यहाँ से एक हमारा ये जा गया होता है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। ये जो वाल्व लगा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। ये जो होता है तो सीधा इधर निकल जाता है, ये कौन सा होता है, एओर्टिक वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पर जो लगा होता है ये वाला इस तरीके से, ये जो इधर से मतलब कि फुफ्फुस सिरा से जो हमारा ब्लड आता है, सो फुफ्फुस सिरा से ब्लड इधर को आया, तो यहाँ पर एक ब्लड मतलब कि इसको इधर का आने के लिए, तो इसके लिए वाल्व लगाता है, इसके ऊपर ना निकल पाए इसके लिए यहाँ पर बॉल बेग लगाया जाता है। इसका नाम होता है बाइकास्पिक बॉल। क्या नाम होता है इसका, बाइकास्पिक बॉल। अब देखिएगा इसे कौन सा कहते हैं, इसे एरोटिक वाल्व कहते हैं, इसे बाइकास्पिक वाल्व कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्या होता है कि यहाँ पर भी एक ऐसे करके ये लगा होता है जिसे लंग्स की ओर जाता है। ये कौन सा होता है, लंग्स। ये लंग्स की ओर जाता है, ठीक है, लंग्स की ओर यहाँ से इस तरीके से, और ये निकल जाता है इस तरीके से इधर। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, यहाँ पर हमारा एक बल्ब लगा होता है जो इधर को भेजने का काम करता है। मतलब कि यहाँ से जो होता है ब्लड ऊपर निकल जाए लंग्स को, मतलब कि इस वाले से चला जाए बट इधर वापस ना आए, तो यहाँ पर ये लगाया जाता है। और यहाँ पर ये एक और बल्ब लगा होता है, ये वाला हमारा कौन सा बल्ब हो गया भाई, पल्मोनरी वाल्व। और ये देखो बाइकस्पिक था, तो ये वाला कौन सा हो जाए, ट्राइकस्पिक बल्ब। ये हमारा कौन सा बल्ब होता है, ट्राइकस्पिक बल्ब। देखो यहाँ से जो इधर से आया इनसे जो ब्लड आया ये इधर ना निकल जाए, इसकी वजह से यहाँ पर ये बल्ब लगा होता है। और ये वाला जब पंपिंग करता है तो इधर निकल जाए, लंग्स की ओर ये चला जाए, तो ये लंग्स की ओर जो चला जाता है तो इससे इधर वापस ना आ पाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम एक बल्ब लगा देते हैं जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, इसको हम ट्राइकस्पिक वाल्व कहते हैं। ये हमारा एरोटिक वाल्व होता है, ये हमारा बाइकस्पिक वाल्व होता है, ठीक है। इतना देखो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर लगा होता है एक ऐसे ए, क्या लगा होता है, ऐसे लगा होता है। देखो जब हार्ट की जो सर्जरी होती है वो पहले समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये पूरे की नहीं होती है, सिर्फ इसी की ही होती है सर्जरी। तो यहाँ पर जो सर्जरी होती है इस ऐसे को हम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियम ए नोड। क्या होती है, साइनो एट्रियम नोड। तो इसको लिख लेना कहीं कॉपी पेन लेके, भाई मैंने पहले बताया कॉपी पेन लेके आप साथ बैठिएगा, जिससे कहीं पे भी अगर आपको समझ में आए तुरंत ही उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जो यहाँ पर होता है इसे ऐसे लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, साइनो एट्रियम एनोड कहते हैं। साइनो एट्रियम एनोड लगा, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम हमारा होता है कि करंट जनरेट करना। जैसे तरीके से ये जो मतलब हार्ट होता है वो लपडप करता रहता है, मतलब कि फूलता और जो पंपिंग करता रहता है वो किसकी वजह से, क्योंकि ये करंट देता रहता है, इसकी वजह से ये हार्ट कैसा होता है, चलता रहता है। तो सबसे पहले ये समझिएगा, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। ये जो होता है साइनो एट्रियम नोड, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है, ये करंट को करता है, ये करंट को जनरेट करता है। ये जो होता है ऐसे जो होता है साइनो एट्रियम एनोड होता है, ये इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं दूसरी भाषा में। और ये किसका क्या करता है, करंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट होता है वो मतलब कि इस तरीके से पंपिंग करता रहता है। तो इतना आपको ध्यान रखने का। और इसका मैं बता देता हूँ, जो अब सबसे पहले मेन बात ये आती है कि जो हार्ट होता है, हार्ट मतलब दिल होता है, उसकी सर्जरी जो मतलब कि
ऑपरेशन होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसके ऑपरेशन को हम कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी। और बाईपास सर्जरी कहते हैं, सबसे पहले ये भी आप समझिएगा कि बाईपास जो सर्जरी होती है ये सबसे पहले किसने की थी, तो ये सबसे पहले हमारे क्रिश्चियन वर्नांक जो थे उन्होंने सबसे पहले हार्ट की सर्जरी की थी, जिसे हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास सर्जरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बाहर से निकल जाना, मतलब कि उसके थोड़े पास में आने से और निकल जाना बाहर। जैसे कोई कह देते कहीं पे देखो बाईपास रोड, बाईपास रोड मतलब उसके पीछे से गया हो, पीछे से गया हो। जैसे हम अभी मतलब कायमगंज की तरफ आए तो अपने कहते हैं कायमगंज बाईपास रोड, तो मतलब कि कायमगंज से होता हुआ पीछे, मतलब कि उससे चिपक के निकल जाना, उसको हम क्या कहते हैं? बाईपास। तो ये जो ऐसे होता है ये हमारे हार्ट के पास में ही लगा होता है। तो इस मतलब ऐसे जो साइनोएट्रियम नोड होता है, पेस मेकर जिसे बोलते हैं, ये इसी के पास लगा, तो इसी की सर्जरी होती है, इससे मतलब ऑपरेशन होता है। तो इसको हम सर्जरी, इसके ऑपरेशन क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी कहते हैं। सबसे पहले किसने इसने बताया था? सबसे पहले इन्होंने किया था क्रिश्चियन वर्नांक ने। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट हो गया। तो पहले हार्ट समझिएगा। तो हार्ट में देखो मैंने आपको बताई थी ये क्या होता है, ये हमारी होती है फुसफुस सिरा। क्या होती है? फुसफुस सिरा। ये क्या होती है? लंग्स हमारा होता है, मतलब लंग्स की ओर चला जाता है। ठीक है, अब लंग्स की ओर चला जाता है तो यहाँ पर आप समझिए भी लीजिएगा कि कैसे क्या कहते हैं। देखो अब इसमें ये जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट में 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 1 2 3। अब ये 3 परतें होती हैं, तो ये भी समझ लीजिएगा। देखो होती हैं परतें, जो इसकी परतें कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको ये बना दिया है। देखो इसकी जो परतें, ये पहली जो परत होती है इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पहली वाली परत कौन सी होती है? हमारी पेरिकार्डियम। दूसरी ये जो होती है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। तीसरी जो होती है इसको कहते हैं हम एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। देखिए ये मैंने आपको बता दी कि जो इसकी जो परतें कितनी होती है भाई, 3 परतें होती है। पहली कौन सी परतें होती है? पहली जो होती है वो हमारी होती है पेरिकार्डियम। पहली कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। दूसरी हमारी कौन सी होती है? मायोकार्डियम। तीसरी हमारी होती है एंडोकार्डियम। अब देखिए ये जो होता है, ये हम क्या कहते हैं? महाशिरा। ये जो वेना कावा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? महाशिरा। महाशिरा, ये महाशिरा होता है जिसे हम वेना कावा कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको मैंने आपको परतें बताई थी कौन कौन सी थी। पहले हमारी पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। बट इधर देखिए ये जो बीच का जो भाग बचा हुआ है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो भाग होता है इसको हम अभी देखो बता रहे हैं आपको, इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। इसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, देखो पहली हमारी होती है पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। बट ये जो बीच का भाग बचा होता है, बीच का जो भाग बचा उसको क्या कहते हैं? हम सेप्टम कहते हैं। इतना ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? हम सेप्टम कहते हैं। देखो भाई अब आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये तो इसका हो गया। अब यहाँ पर इसको जो चेक करते हैं, देखा होगा कभी भी इसका चेक करते हैं पंपिंग कैसे कर रहे हैं। तो आला जो होती है, आला, वो आला लगा के देखो, कहते हैं लंबी सांस लो, खूब लंबी सांस लेके फिर मतलब यहाँ पर लगा के पता करता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जो हार्ट होता है, हार्ट के होता किस साइड में, आपको ये भी देखो लिख दे। इधर हमारा होता है देखो इधर हो जाता है लेफ्ट। क्या हो जाता है? लेफ्ट। और ये हो जाता है हमारा राइट। ये दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। बट ये समझिएगा कि हार्ट जो होता कहाँ पे? हार्ट ध्यान रखना, कोई कोई कहता है बीच में होता है, कोई कहता है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं, जो हार्ट हमारा होता है वो थोड़ा बीच से थोड़ा हट के, मतलब लेफ्ट साइड पे होता है। कितना होता है? थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, मतलब दिल हमारा किस साइड हो? हाँ, ये तरीका। ये हमने आपको आधी काट के बनाया। जो हार्ट है, हार्ट का आधा पार्ट है ना, तो पता चले इस वाला, क्योंकि लड़का और लड़की, जो लड़का और लड़के लोग हैं ना, तो वो इस पे बहुत एकदम खिंच जाते हैं। अरे बना भी नहीं पाते हम तो भैया। अरे बना, देखो कैसे बनता है ये वाला। ये वाला है, ये भाई कुछ नहीं होता, ये बस ऐसे बनावटी बना दिया गया है। बस हमारे जो अंदर जो हार्ट होता है वो, ये हमने आधा देखो बना दिया। आधा कटा हुआ हार्ट का जो आधा पार्ट है वो हमने आपको समझाया, क्योंकि समझाने के लिए, इसकी एक एक परत समझाने के लिए मैंने आपको इस काट के आधा बनाया, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि इस तरीके का हार्ट होता है, किधर जाएगा इसका चैम्बर, किधर जाएंगे। इसमें ससुरा चैम्बर ही नहीं पता चलेंगे कौन से चैम्बर आ रहे हैं। इसमें इसमें कौन से चैम्बर पता चलेंगे? बताओ भैया।
इसमें कोई चैम्बर पता चल रहा है, कोई चैम्बर नहीं पता चलेंगे। तो ये चैम्बर पता चला, ये तो हो गया ख़त्म कहानी। तो ये कुछ नहीं होता है, आप ये अच्छी तरीके से समझिएगा। इधर देखो, तो यहाँ पर इतना बता ही दिया कि जो ऐसे लगा होता है ये क्या होता है, पेसमेकर होता है, जैसे करंट जनरेटर, और ये क्या होता है हमारा महाशिरा होती है। यहाँ से अब देखिए समझिएगा कि ब्लड हमारा इधर से आया, किधर से, बॉडी से आया। मैंने आपको अगला ही वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बता दिया था कि जो बॉडी से हार्ट की तरफ जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, वो सिराओं में आता है। किसमें आता है, सिराओं में आता है। तो भैया ये कौन सी महाशिरा हमारी, क्योंकि महाशिरा ही कनेक्ट रहेगी, उसके बाद सिरा, फिर छोटी सिरा, फिर केस का मैंने समझाई थी। जिसने ना देखी हो तो वो वीडियो, उसकी लिंक मिल जाएगी, वीडियो की लिंक, और वो वहाँ पर जाके वो वाली वीडियो पूरी देख ले। तो जब तक वो नहीं देखे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो देखो, ये जो महाशिरा होती है, यहाँ से क्या हुआ, हमारा यहाँ से ब्लड आया, शरीर से इकट्ठा करके लाया कहाँ, हार्ट के लिए। तो ये भैया राइट, पहले कहाँ है, राइट अलिंद में, राइट अलिंद में आया, इधर पड़ा। अब इसने यहाँ से पंप किया। देखो अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ से ये महाशिराओं से हमारा आया, यहाँ पर पड़ा, तो इधर तो आ गया। बट जैसे ये पंप करता तो ये वाला वॉल्व क्या होता है, इस तरीके, जो ये इस तरीके से लगा है, जैसे नीचे से उसने पंप किया तो वो क्या होता है, ऐसे करके चिपक जाता है। तो ये वाला तो बंद हो जाता है, तो ये वाला खुल के इधर निकल जाता है। तो सीधा कहाँ जाता है, लंग्स के लिए। अब लंग्स के लिए पूछा, लंग्स के लिए क्यों जाता है, क्योंकि लंग्स के लिए जाता है ये O2 लेने के लिए, क्योंकि इधर से आया तो ये इसमें क्योंकि CO2 पहले से ही है। तो सबसे पहले रखना है कि किधर, मतलब कि पहले आया राइट अलिंद में, ठीक है वो, हाँ पहले राइट अलिंद में, फिर राइट नीले में, नीले के बाद पंप किया, फिर कहाँ गया, सीधा लंग्स के लिए चला गया, मतलब फेफड़ों के लिए चला गया। फिर फेफड़ों से उसने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड दी, फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके शुद्ध हुआ। शुद्ध होने के बाद फिर पहुंच जाता हमारा फुसफुस सिरा में, जो फुसफुस सिरा लेके आती है उसमें हमारा O2 मिली हुई आता है। ब्लड कैसा आता है, O2 मिला हुआ। तो यही अपवाद था कि इधर जो होती है धमनी जो होती है, इसमें अशुद्ध जाता है, और इसमें फुसफुस जो सिरा होता है उसमें शुद्ध आता है। तो ये कोई मतलब कि अपवाद नहीं है, ये थोड़ा अपवाद का कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा। देखो कि यहाँ से ये ब्लड आया भाई, यहाँ से सिरा में, वो धमनी में गया, धमनी में गया, तो ये इसके पास CO2 थी, तो ये O2 लेने के लिए गया कहाँ, लंग्स में। तो यहाँ से ये गया इसमें लंग्स में, मतलब O2 ली, O2 बाद फिर इसे कहते हैं फुसफुस सिरा। किधर भाई, पता है कि फुसफुस सिरा क्या करती है कि बॉडी से हार्ट में लेके आती है। तो इसने क्या किया कि उसमें लंग्स से इसने O2 वाला ब्लड पकड़ा और उठ के डायरेक्ट कहाँ लाया, लेफ़्ट अलिंद में। तो लेफ़्ट अलिंद में पड़ा, फिर लेफ़्ट नीले में, लेफ़्ट नीले में पंप किया। पंप करने के बाद ये सीधा चला गया हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में चला गया, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो लगे होते हैं, ये काम किस तरीके से करते हैं, तो ये भी आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से काम। देखो अब ये मान लो कि फुसफुस सिरा से इधर हमारा ब्लड आया, ये ब्लड इसमें पड़ा। जैसे ये ब्लड पड़ा तो यहाँ पर ये पंप जैसे करता है, तो जैसे ही पंप किया तो ये वाला इधर खुल जाता है। बट ये वापस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर बल्ब लगाया गया। क्यों, क्योंकि जैसे ये पंप करेगा, पता चला वापस चला गया, तो ये फुसफुस सिरा में, और जाता कहाँ भैया, हमारा धमनी में जाता है। बट ये चाहे किस में, सिरा में, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर बल्ब लगाया गया, जैसे ही ये पंप करे तो जैसे पंप करने के बाद ये बल्ब कैसे हो, ये बंद हो जाए, ठीक है। तभी देखा होगा जब ऐसे ऐसे होता है तो आवाज़ एक आती है, जो आवाज़ होती है, जो दिल धड़कता है, जो पंप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लव डब कहते हैं। क्या कहते हैं, लव डब। इतना ध्यान रखना है कि जो हार्ट की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को हम कहते हैं लव डब। तो उसमें इस तरीके की आवाज़ आती है। देखो इस तरीके, जैसे ये जो बल्ब होते हैं खुलते बंद होते हैं, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से मतलब वो होते हैं, ये लगते हैं ऐसे करके, फिर खुलते हैं, फिर लगते हैं, फिर खुलते हैं। तो इस तरीके से आवाज़ होती है। तो ये बल्ब इसीलिए लगाया जाता है कि जो ब्लड इधर आया तो ये वापस ना हो जाए, ये सीधा हमारा मतलब कि बॉडी में धमनी से होता हुआ सीधा बॉडी में, या बॉडी से फिर सिरा लेके आए, फिर इस तरीके से ये बल्ब लगाए होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये बल्ब कौन सा होता है, ये बाइकस्पिक बल्ब होता है, ये एओर्टिक वाल्व होता है। कौन सा होता है, एओर्टिक वाल्व। तो यहाँ पर देखो मैं लिख भी देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, ये जो वाल्व होता है ये बाइकस्पिक वाल्व, बाइकस्पिक वाल्व, ठीक है। ये एओर्टिक वाल्व, ये और ये होता है जो, इसे ट्राइकस्पिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिक वाल्व। ये समझ आना, शॉर्ट में लिख दिया हमने। इसको हम कहते हैं, जो ये कौन सा होती है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी धमनी होती है ना, तो इस पल्मोनरी धमनी, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। इसको उठा के इधर पटक देते हैं, एओर्टिक वाल्व,
ठीक है। तो ये होते हैं, ये हमारे बाल्ब हो गए। तो इन बाल्बों का नाम अच्छी तरीके से नोट कर लेना। और ये हमने आपको ये भी लिख दिया है। और आपको अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप समझ लीजिएगा। देखो, ये जो ऐसे लगा होता है, तो सबसे पहले ये आता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट जो ऑपरेशन सबसे पहले किसने किया था? तो हार्ट का ऑपरेशन सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया किसने किया था, क्रिश्चियन वर्नाक ने किया था। तो इस हार्ट का ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी कहते हैं। हार्ट जो होता है तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इतना आपको पता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अब देखो, आपको मैं पूरी पहले इसमें पूरा बता दें, उसके बाद फिर आपको आगे बताता हूँ। जो हार्ट का ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी भाग, जिस ऊपरी भाग को हम कहते हैं आधार या बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार या बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधार या बेस। ठीक। अब एक और आता है कि दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, जो तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उसमें आता है कि हार्ट जो होता है, दिल जो होता है, दिल के नुकीले भाग, मतलब ये जो भाग होता है, ये वाला, ये भाग जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। इसके नुकीले भाग को क्या कहते हैं? एपेक्स। इसके नुकीले भाग को क्या कहते हैं? हम एपेक्स कहते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। और इसके ऊपर वाले हिस्से को आधार या बेस कहते हैं, इतना। और इसके नुकीले भाग को क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। अब आता है कि हार्ट जो होता है, हार्ट का वजन कितना होता है? हार्ट का वजन हमारा होता है 298 या 300 ग्राम। 300 ग्राम, इतना ध्यान रखना। 298 या 300 ग्राम, मतलब कि कहीं कहीं आपको 298 लिखा हुआ मिलेगा, इसके लिए बता दूँ, लगभग 300 ग्राम। ठीक है। तो हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अब आप समझिए, मैंने ये बता दिया, जो हार्ट जो होता है, हमारा दिल जो होता है, वो खुलता है। खुलता और बंद होने की प्रक्रिया हम उसको क्या कहते हैं? लव डब कहते हैं। क्या कहते हैं? लव डब कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। एक चीज़ आती है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा हार्ट तो 300 ग्राम का है। कितना? 300 ग्राम का है। 30 ग्राम का हार्ट, और हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर या 5.5 लीटर हमारा मतलब कि ब्लड होता है। तो ये पंप कैसे करता है? पता चले एक ही बार में आया एकदम थोड़ा, 5 लीटर तो बहुत हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो और 300 ग्राम का तो फट के इतना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखो, समझिएगा कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बट एक बार में ये 70 ml जो होता है, एक बार में ये 70 ml क्या करता है? पंप करता है। देखो, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, बट एक बार धड़कने में ये 70 ml क्या होता है? ब्लड को पंप करता है। तो आप इस तरीके से गुणा कर लीजिएगा। 5 लीटर और 4 मतलब 5.5 लीटर पंप कर देता है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ये 1 मिनट में कितना मतलब कि पूरा 5 लीटर जो हमारा ब्लड होता है, वो 5 लीटर 1 मिनट में पंप कर देता है। कितने? एक बार में 1 मिनट में 72 बार लगता है, बट एक बार में 70 ml पंप करता है। तो आप 70 का 72 में गुणा कर देना, आपका निकल आएगा 4.5, तो 5.5 लीटर। ठीक है। तो 5.5 लीटर भाई हमारा ब्लड होता भी है। तो इतना आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो आगे आप समझ लीजिए, पूरा आप समझ लीजिए एक बार फिर से, कि जो मछली होती है, मछली में कितने चैम्बर होते हैं? मछली में 2 चैम्बर होते हैं। और जो पानी और उभयचर, जो पानी और दो स्थल पे दोनों रहते हैं, मतलब उभयचर और सरीसृप वाले जो होते हैं, उनमें कितने चैम्बर होते हैं? उसमें 3 चैम्बर होते हैं। और स्तनधारी और पक्षी में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं ना, समझ में आ ही गया है। ऊपर वाले को अपर कहते हैं और नीचे वाले को लोअर कहते हैं, जिसको अलिंद और निलय कहते हैं। ठीक है। अब देखो, आगे समझिएगा कि हार्ट जो होता है, जो हार्ट का ये वाला जो वाल्व लगा होता है, बाइकस्पिक वाल्व कहते हैं, इसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं, इसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, इसको हम ट्राइकस्पिक वाल्व कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, इसका जो पहले, इसमें कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। पहले हम कहते हैं पेरिकार्डियम, दूसरे को मायोकार्डियम, तीसरे को एंडोकार्डियम। और ये जो बीच का ये भाग होता है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। अब इसके हार्ट का जो नुकीला भाग होता है, उसको कहते हैं हम एपेक्स। और ऊपर जो होता है उसको हम आधार या बेस कहते हैं। ठीक है। इतना बताई दिया। आधार हार्ट की जो सर्जरी, मतलब हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी कहते हैं। जो सबसे पहले किसने बताया? क्रिश्चियन वर्नाक ने बताया था। इतना आप समझिए। अब आगे समझिएगा, जो यहाँ पर ऐसे लगा होता है, इसको, इसके फुल फॉर्म क्या होती है? इसको कहते हैं साइनोएट्रियम नोड। जो सब इसका दूसरा नाम क्या होता है? पेस मेकर भी, जो क्या करता है? करंट जनरेट करता है, जिससे हमारा जो हार्ट होता है वो लब मतलब कि पंप करता है, धड़कता है। तो ये करंट जनरेट, इसका पेस मेकर भी नाम होता है। यहाँ पर ये ऐसे होता है, जिसको साइनोएट्रियम नोड कहते हैं। और इसको जो यहाँ पर ये होता है, ये पल्मोनरी वाल्व मैंने बता ही दिया। और ये जो होते हैं, इसको हम वेना कावा या महाशिरा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वेना कावा कहते हैं। तो ठीक है। और आगे देखिएगा कि जो हार्ट जो होता है, खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको लव डब कहते हैं। और जो हार्ट 1 मिनट में 72 बार, मतलब 72 बार धड़कता है, और एक बार में 70 ml जो ब्लड होता है वो पंप करता है। तो इस तरीके से पंप, मतलब कि
4.5 लीटर पूरे बॉडी में पंप कर देता है। तो आई होप वीडियो आपको एकदम पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर साथ में ही करते रहना। और जो चीज़ समझ में आई कमेंट कर देना और इसका स्क्रीनशॉट लेके तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।